देखो, कोई बच्चा या बच्ची जो भी है, आप हल्ला नहीं करोगे, मजे से समझोगे। हल्ला करोगे तो मेरे स्टाइल में समझोगे। खुरवेटेर हो गए। देखिए प्यारे बच्चों एंड बच्चियों, देखो यहां व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। बालक भास्मासुर के चचेरा भाई, हेलो, आप बोर्ड पर देखें। आपके इन्हीं कर्मों के कारण आपका मुंह काला होते जा रहा है। आप चिंता ना करें, उसके लिए अलग से क्रीम की व्यवस्था किया जाएगा। फिलहाल में यहां देखा जाए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। यह कहें तो ये चैप्टर का रूह है, आत्मा है। पूछा जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, आत्मा है। जैसे करोगे आत्मा की बात, तुरंत परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। कहेंगे बेटा ये मार्क्स, ये नंबर, ये रिजल्ट, ये सब मोह माया है। बाबा बन जाओ, संत बन जाओ, 0 नंबर प्राप्त कर लो। देखो इधर क्या है ना कि व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? कि मौसेरा लेगा के नाम होगा, वैज्ञानिक का नाम है। व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधक को लेकर एक सेतु का निर्माण किया। क्या किया? एक सेतु का निर्माण किया, जिसमें से 3 प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात रहने पर चौथे प्रतिरोधक का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात हो जाता है। इस सेतु को ही व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है ना। मतलब व्हीट स्टोन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 4 प्रतिरोधक को लेकर ऐसा एक ब्रिज बनाया, जैसे यहां पे देख पा रहे हो, R1 R2 R1 R2 R3 R4 4 प्रतिरोधक है। और इसको लेकर इस तरह से एक ब्रिज बनाया, एक ऐसा सेतु बनाया कि अगर इसमें से 3 प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात रहे तो चौथा का प्रतिरोध अपने आप ज्ञात हो सकता है। और वो भी किरचॉफ के बंद पास नियम के आधार पर ही, सिद्धांत पर ही क्या है, आधारित है। ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वह किस नियम पर आधारित है? किरचॉफ के बंद पास नियम पर आधारित है। अब देखो कि कैसे ज्ञात होता है, इस बात को समझ लेते हैं। हम ज्ञात करना चाहते हैं संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति इसका, या फिर कहे तो चौथा प्रतिरोध का प्रतिरोधक, चौथा प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं। क्या ज्ञात करना चाहते हैं भाई? चौथा प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा यह हम ज्ञात करना चाहते हैं। अब तुम जरा ध्यान से देखना, यह बैटरी है तो मलाई बर्फ फेंकेगा। क्या फेंकेगा? धारा ना फेंके कि मलाई बर्फ, मलाई मुंह है मलाई लेकर कर देलक ना। धारा है गल कहता आई, यहाँ 2 जगह बटी, 2 जगह बटी कि ना बटी, हिया से है धारा आई होता। आई 2 गो बेटा बांसन एगो बाप के, तो संपत्ति बटी कि ना बटी? बाबूजी एक एगो के दे दी, कोर्ट में केस नु कती, तो हेने जाता I1, हेने जाता कि ना I1 I2 कर सकता रहो, चाहे I2 मान लो, हेने जाता I1, हेने गल I1, हेने गल ठीक बा, हिया गल, हिया आइल बा I1, फिर हिया 2 गो बेटे का बांसन हई कहत हम IG खींचे। IG माने गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर हिया लागल बा, गैल्वेनोमीटर बतावेला कि धारा बहता कि ना। ना, गैल्वेनोमीटर खाली उतना ही बतावेला कि धारा बहता कि ना, बस। अब भाव लागल बा यहाँ से कि धारा भेजल कितना आई हई, ए यहाँ के बनी पूर्वज बानी, सब खेत बचा के भेज दी अपन खानदान में, यहाँ के मर गई, लेकिन यहाँ के धारा छोड़ के जाता नहीं, कितना आई हई गल, एगो बेटा लिखो, अगर 2 गो बेटा हो गल ना। अब तो 2 गो बेटा में संपत्ति बेटा ही नो, अब 2 गो हिया बेटा बांस कर, तो हेने धारा ज्यादा कितना I1, हेने कहता जाता। अब देखो हिया गोल हई I1 धारा हेने गोल बा, हई कहता कि हम खींचे IG, कितना खींची
आई जी गैल्वेनोमीटर धारा खींचेगा। अब I1 जा रहा है, आई जी खींच लिया तो क्या बचा, I1 घटाओ आई जी, I1 घटाओ आई जी, इधर धारा बहेगा, इधर धारा कितना बहेगा, I1 घटाओ आई जी। अब देखो इधर ये आई जी आ रहा है ना भाई, अब जरा बोर्ड पर ध्यान दो, इधर से आ रहा है I2, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है आई जी, ये दोनों मिलकर इधर जाएगा ना तो क्या होगा, I2 जोड़ आई जी, I2 जोड़ आई जी, I1 घटाओ आई जी, जोड़िएगा तो आई जी कट जाएगा, I1 जोड़ I2 होगा, इसको हम क्या कहेंगे, I। फिर धारा कितना चला गया, I। मतलब यह है जितना धारा बहा है परिपथ में, लास्ट में टोटल धारा उतना ही निकल रहा है, धारा कहीं खराब नहीं हो रहा है। तो बंद पास में यही ना था, जितना ऊर्जा भेजेगा वही ऊर्जा वितरित होगा, वो कहीं नष्ट नहीं होगा। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि हम भाई प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करें। यह 4 प्रतिरोधक है, R1, R2, R3, R4 इसका प्रतिरोध है। हम मान लेते हैं कि R4 का मान मुझे मालूम नहीं है, R1, R2, R3 मालूम है, हम R4 का मान कैसे ज्ञात करें, मुद्दा यहां पर है। तो आइए एक पॉइंट बनाते हैं, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, बिना दिमाग लगाए कुछ होता है A है B C यहाँ के D ना, तो बंद पास बोर्ड पड़ता को, बंद पास A है ना, B होने C, अब फिर नीचे आ जा A, हाई बंद पास में चलते नहीं हैंगो, है लोग तो वो A में आ गई नहीं, सूत्र लागता VA माइनस VB, पहल का VA माइनस VB, फिर VB माइनस VC, VB माइनस, फिर तीसरा कौन लागता VC माइनस VC माइनस, अब बराबर में ये अनुभव हो। अब देखो बात का बनता, यह बात को समझे के हुई कि अब कैसे कैसे में कैलकुलेशन हमने के कल जाओ, VA माइनस VB तो बढ़ ले बा। अब देखो तू VA माइनस VB लिखे के बाद तो धारा बहुत नीचे, हम ऊपर जाता नहीं, उल्टा जाता नहीं नो, तो धारा जने बहुत, अगर हम उल्टा जाए तो क्या ले प्लस, तो प्लस में पहिल का हुई I2 R1, विभवांतर का मान I2 R1, V बराबर IR होता है ना, तो हम VA माइनस VB निकाल रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, धारा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो I2 R1 हो गया, बाकी सब तो माइनस में होगा, क्योंकि वोल्टेज देखो धारा उधर जा रहा है, VB माइनस VC क्या है, I1 R2, फिर माइनस नीचे देखो ये IG है और इसका मान लेते हैं प्रतिरोध क्या है 8G, अब बराबर में क्या होगा, होगा ना भाई। अब देखो यहां संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या होता है, 0। संतुलन की स्थिति में अगर जब कहा जाए व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित हो तो तब संतुलित होगा जब IG का मान क्या होगा, 0 होगा। तो संतुलन की स्थिति में IG का वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो I2 R1 माइनस I1 R2 माइनस IG का मान क्या हो जाएगा, 0, ए 8G बराबर में 0। यहां से I2 R1 माइनस I1 R2 बराबर में 0। यहां से एक बात समझते हैं, I2 R1 माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या, यहां से एक बात हो सकता है क्या भाई, यहां से एक बात हो जाएगा R1 बटा में R2 बराबर ए I1 है, अब बटा में क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, यह इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन अभी बात बना नहीं, अभी तो भाई इक्वेशन 1 हुआ है, अब इक्वेशन 2 की ओर चलेंगे। हम यहां पर साइड में इधर कैलकुलेशन करते हैं, एक और बंद पास है। अब बंद पास देखिएगा कौन है, ACDA, ACDA कैसे लिखेंगे, VA माइनस VC लिखेंगे ना, VA माइनस VC हो जाएगा, फिर VC माइनस VD हो जाएगा, फिर VD माइनस VA हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा, जरा देखो A से C की ओर जा रहे हो, उल्टा ना जा रहे हो, प्लस में होगा ना, IG RG प्लस VC माइनस VD, इधर ना जा रहा है, माइनस में होगा, आगे क्या लगा दे, माइनस, धारा का मान I1 घटाव IG इनटू में R3, यह क्या है
R3। फिर ए भी क्या होगा, माइनस में नहीं ना, प्लस में ना होगा यार। ये वोल्टेज, ये देखो धारा ऐसे जा रहा है और हमारा है उल्टा, तो क्या होगा भाई, I2 प्लस IG R4 बराबर 0। फिर आप तो जानते हैं कि भाई संतुलन की स्थिति में IG माने गैल्वेनोमीटर में धारा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। IG का मान क्या होगा, 0। तो IG का मान जैसे ही हम 0 रखेंगे, यहाँ IG का मान जैसे ही हम 0 रखेंगे, आप बताइए क्या होने वाला है। यह 0 हो गया, ये माइनस I1, ये तो 0 हो गया। यह क्या हो गया, R3। यह I2, IG तो 0 हो गया, R4 बराबर यह हो जाएगा। एक काम करते हैं, माइनस I1 R3 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगा। दोनों तरफ से हम माइनस हटा दे, क्या हट गया। फिर एक काम करते हैं, यहां से अब एक बात हो सकता है कि R3 बटा R4 बराबर कर सकते हैं I2 बटा I1, या फिर अगर उल्टा करें R4 बटा R3 I1 बटा समीकरण 2। जरा दोनों समीकरण पर ध्यान बढ़ाइए, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहां से अगर हम कहें कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से यहां RHS देखो, I1 I2 है तो यह R1 बटा R2 हो जाएगा, R4 बटा R3 हो जाएगा। मतलब R1 गुने R3 बराबर R2 गुने R4, यही सूत्र है। 4 गो में से कोई 3 गो अगर ज्ञात हो जाएगा तो चौथा अपने आप ज्ञात हो जाएगा। इसमें 3 गो का मान बैठाएगा तो चौथा नहीं निकल जाएगा। मतलब यहां से एक बात समझते चलिए, कैंचिया सामने सामने गुना बराबर होता है। यहाँ R1 है और यहाँ क्या है, समानांतर चतुर्भुज के रूप में रहेगा, तो उसके आमने सामने R1 गुने R3 बराबर R2 गुने R4 न्यूमेरिकल बनाने के लिए। अगर ऐसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया, 4 गो में से 3 गो दिया हुआ है, तो सामने सामने वाला गुना करेंगे। यहाँ R1 के सामने कौन है, R3, R1 गुने R3, इधर R2 गुने R4। 4 गो में 3 गो दिया रहेगा तो चौथा अपने आप निकल जाएगा, ना हो जाएगा। और हमने प्राप्त कर लिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज में आपका जो प्रतिरोध का जो व्यंजक होता है वो कितना होता है, हमने प्राप्त किया। R1 गुने R3 बराबर R2 गुने R4। 4 में से अगर 3 हमें ज्ञात हो तो चौथा अपने आप ज्ञात हो जाएगा ना। और यह एक विशेष क्वेश्चन है जो 5 नंबर के लिए आता है। पूछेगा व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या समझते हैं और इसके द्वारा प्रतिरोधक का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का परिभाषा और साथ में पूरा बनाना पड़ेगा, समझता है ना। कितना आसान है कि नहीं, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।